हेलो व्यूअर्स, बेंचमार्क फिन पे आपका स्वागत है। मैं अरिजीत। आपका जो पहले 5 वाला एपिसोड हो गया था उसमें हम लोग दिखाए थे आपको कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, तो आज दिखाएंगे डेरिवेटिव्स का दूसरा भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, जो डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के लिए या तो शेयर मार्केट में आपका ट्रेड करने के लिए दरकार होता है। तो पहले डेरिवेटिव्स क्या है वो तो समझा दिया था कि डेरिवेटिव्स वो चीज़ है कि आपको कोई भी अंडरलाइंग स्टॉक होना होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो उस फ्यूचर का ट्रेड करने के लिए उसका अंडरलाइंग स्टॉक होना होता है। जैसे आपका टीसीएस का अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं तो टीसीएस का फ्यूचर का अंडरलाइंग स्टॉक है टीसीएस का कैश का स्टॉक। ठीक है, और इंडेक्स का आपका अंडरलाइंग स्टॉक क्या हो गया, जैसे आपका निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं फ्यूचर में तो निफ्टी का अंडरलाइंग स्टॉक हो गया आपका निफ्टी कैश या तो स्पॉट हम लोग जो बोलते हैं। बैंक निफ्टी के लिए वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम लोगों को जानना और एक चीज़ है कि डेरिवेटिव में हम लोग ट्रेड तो करते हैं, लेकिन मैंने पहला दिन बोला था आपको डेरिवेटिव में पूरा पैसा आपको देना नहीं होता है। तो कितना पैसा हमको देना होगा? ठीक है, तो एनएसए का लगभग देखिए एक रूल्स तो ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं पैरामीटर बना लिया है कि कोई भी आपका डेरिवेटिव का सौदा हो। ठीक है, मतलब कोई भी आपका डेरिवेटिव का स्टॉक फ्यूचर हो या तो आपका इंडेक्स फ्यूचर हो, उसका टोटल लॉट साइज 10 लाख से 11 लाख के आसपास का होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वो लोग बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली आपका डेरिवेटिव का 25 लाख 30 लाख का अगर कोई फ्यूचर हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसका टोटल जो मार्जिन होगा वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल मार्जिन ही बड़ा हो जाएगा तो लोग डेरिवेटिव में आएंगे ही क्यों? वो लोग तो नॉर्मली कैश में ट्रेड कर लेंगे ना। अगर आपका 2.5 लाख 3 लाख किसी का मार्जिन आ रहा है तो वो लोग नॉर्मली आपका ट्रेड कर लेंगे कैश में, क्योंकि कैश में 2.5 लाख 3 लाख में बहुत सारा शेयर्स आ सकता है। ठीक है, हाँ, जो वो करना चाहता है जिस स्टॉक में, हो सकता है कि उस स्टॉक का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना आए, लेकिन लगभग 2.5 लाख में कम से कम 100-200 शेयर तो आ ही जाता है कोई भी स्टॉक का। हाँ, ऐसा है कि एमआरएफ में अगर कोई कर रहा है तो उसका शायद नहीं होगा, लेकिन एमआरएफ का काउंटर में बहुत कम ही लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका काउंटर ही बहुत बड़ा है, 50,000 के ऊपर का काउंटर है वो। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग को जानना है कि डेरिवेटिव का मार्जिन या तो कितना आपका पोजीशन होगा वो क्या करता है, मतलब वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आपको एक चीज़ बताया था, वो चीज़ है कि आपका डेरिवेटिव में कितना पोजीशन होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्री फ्लोट बताया था मैंने। अब ये फ्री फ्लोट जो बताया था नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो उसका टोटल जो शेयर है, टोटल जो मार्केट कैप है, उसमें से आपका प्रोमोटिंग होल्डर्स जो है, मतलब प्रोमोटिंग स्टॉक जो है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास प्रोमोटिंग स्टॉक है उसको आप अलग कर दीजिए। बाकी का जो फ्री फ्लोट रहेगा जिसमें आपका एफआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर हो, बैंक हो या तो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, ये सब लोग वहाँ पर स्टॉक रहते हैं। ठीक है, मतलब उनका शेयर रहते हैं, तो उसका 20% वही आपका गिना जाता है फ्री फ्लोट में। ठीक है, फ्री फ्लोट में टोटल जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें कितना परसेंट वो मार्केट में एज आ इक्विटी ट्रेड में ला सकता है। ठीक है, उसका नाम होता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ठीक है, मतलब क्या, उसका जो मार्केट कैप है उसमें कितना पोजीशन वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है कंपनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सा मतलब जितना चाहे वो इतना पोजीशन बना सकता है, उसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का फॉर्मूला क्या है? वो है कि कोई भी स्टॉक हो या तो इंडेक्स हो, ठीक है, तो उसका मिनिमम होना चाहिए 500 करोड़ का। ठीक है, अब 500 करोड़ का मिनिमम है तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ये आ जाता है आपका जितना भी आपका स्टॉक है। ठीक है, तो वो जो फ्री फ्लोट आ रहा है, फ्री फ्लोट का 5%। ठीक है, फ्री फ्लोट का 5% वो मैक्सिमम ओपन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है, बहुत सारा जगह पे दिखता है ओपन इंटरेस्ट बोल के। ठीक है, तो ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट और ओपन इंटरेस्ट बहुत जगह पे लगभग सेम ही दिखाई देता है, लेकिन वो अलग थोड़ा है अलग। ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो होता है वो एक कोई भी स्टॉक फ्यूचर हो या तो इंडेक्स फ्यूचर हो, उसका मैक्सिमम कितना पोजीशन हो सकता है वो दिखाता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, ओपन इंटरेस्ट नॉर्मल चीज़ है। कंपनियां
जो भी कंपनी में आपका खरीदार या बिकवाली होता है, ठीक है, उसी को मार्केट आपका ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब क्या, नॉर्मली देखिए मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ कि टीसीएस का या तो एचडीएफसी का पकड़ लेता हूँ, ठीक है। एचडीएफसी का आपका जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें दो चीज़ें, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट में कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, यही नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए ओपन इंटरेस्ट दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक बंदा कोई, दूसरा बंदा कोई बेच रहा है, ठीक है। तो टोटल जो खरीदना और बेचना, ये दोनों मिलाकर ओपन इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सौदा मार्केट में अगर होता है, ठीक है, वो क्लाइंट के लिए तो दो सौदा हो रहा है, ठीक है, कि वो खरीद रहा है, कोई दूसरा बेच रहा है, लेकिन वो एक्सचेंजेस के लिए वो एक ही सौदा है, क्योंकि अगर बोथ साइड नहीं होगा तो एक सौदा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज के लिए अगर दो सौदा हो रहा है तो ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो एक ही लेगा, मतलब 100 क्वांटिटी अगर खरीद रहा है और दूसरा कहीं पे तो 100 क्वांटिटी वो बिकवाली भी हो रहा है, तो एक्सचेंज के लिए वो एक ही 100 क्वांटिटी, वो 200 क्वांटिटी का सौदा नहीं होता है, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है, ठीक है, उसमें दो चीज़ होता है, ठीक है। एक तो है कि जैसे मैंने बताया था कि फ्यूचर में आपके पास स्टॉक ना हो तब भी आप लोग बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कैश में आपके पास अगर स्टॉक नहीं है तो एडवांस में आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए आपको पेनल्टी भी लग सकता है। लेकिन नॉर्मली डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव में आपके पास अगर स्टॉक नहीं है तब भी आप बेच सकते हैं। मतलब क्या, आप कोई भी एक स्टॉक का फ्यूचर बेच दिए, कोई भी इंडेक्स का आप फ्यूचर बेच दिए, ठीक है, तो आप जब बेच रहे हो तो दूसरे कहीं पे तो कोई खरीदार कर रहा है ना, खरीदार खड़ा है, वो खरीद भी रहा है वो स्टॉक या उस फ्यूचर को, ठीक है। तो यहाँ पे दो पोजीशन खड़ा होता है, ठीक है। एक जो एडवांस सेलिंग कर रहा है वो भी ओपन इंटरेस्ट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बिकवाली कर रहा है, वो मंदी की पोजीशन बना रहा है। दूसरा जो खरीद रहा है उस फ्यूचर या उस इंडेक्स को, मतलब स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक इंडेक्स को, ठीक है। तो दो तरफ का होगा, एक है आपका कोई जो बेच रहा है वो मार्केट का मंदी की पोजीशन खड़ा कर रहा है, दूसरा जो खरीद रहा है वो मंदी वो स्टॉक का बुलिश पोजीशन खड़ा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में वो कैलकुलेशन कैसे होगा, सपोज कोई बंदा स्टॉक को बेचा, ठीक है, अब उसका तो एक पोजीशन खड़ा हो गया, ठीक है। अब नया कैसे पोजीशन खड़ा होगा, जो वो बेचा उसका एक पोजीशन अलग से है और जो लोग खरीद रहा है उसका भी एक पोजीशन अलग से है, ठीक है। तो दोनों मिला के जो पोजीशन खड़ा होगा वो ओपन इंटरेस्ट पे गिना जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो पहले मैंने बोला कि दोनों सौदा एक्सचेंजेस एक ही तरफ से लेता है, हाँ दोनों तरफ से एक्सचेंजेस सौदा को एक ही ले रहा है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो टोटल पोजीशन के ऊपर बेस करके होता है, ठीक है। मतलब जो बेच रहा है उसका सपोज कोई भी स्टॉक का मैं मान लेता हूँ कि 30,000 करोड़ का टोटल का उसका इक्विटी पोजीशन दिया हुआ ओपन है मार्केट में, ठीक है। तो सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि लगभग 25-26 हज़ार करोड़ का उसका ओपन इंटरेस्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो वो जो टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है उसमें कुछ लोग बेच रहा है, उसमें कुछ लोग खरीद भी रहा है। तो इसको जानने के लिए आप जो लोग ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये तो मोबाइल में बहुत कम ही कंपनी है जो ओपन इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन नॉर्मल जो लोग पीसी से ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब अपना लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या ब्रोकर के पास बैठ के जो आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी फ्यूचर के ऊपर लेके जाइए, कोई भी फ्यूचर हो या तो कैश मार्केट हो उसके ऊपर लेके जाके वहाँ पे अगर आप ओडिन यूज़ करते हैं तो ओडिन में भी F6 होता है, या तो आप नेस्ट का अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें भी F6 मारेंगे, तो आपको वहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो भी दिखाई दे देता है, ठीक है। और वहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लेकिन दिखाता नहीं है, ठीक है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आपको अगर जानना है तो आपको तुरंत आपका NSE का वेबसाइट से देखना होगा कि उस स्टॉक का या तो उस फ्यूचर का या तो उस इंडेक्स का टोटल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या होगा, मतलब क्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे को मेरा व्यूअर्स ने बताया कि सर मैंने एक स्टॉक खरीदा था लेकिन वो 3 पीस पे बिकवाली हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो स्टॉक खरीदे थे, ठीक है, उसका बिकवाली आपका जो डिटेल्स आप भेजे थे उसको देख के एक चीज़ मेरे को मतलब आपको बोलना था कि वो चीज़ है कि आपका बैन, ठीक है। मतलब क्या है बैन, क्या है, अब आप लोग सोचते कि कोई स्टॉक NSE से बैन हो गया तो ख़राब है, नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है।
बैंड ये हो जाता है कि बहुत सारा स्टॉक में जो वोलाटिलिटी होता है और जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसका एक कैलकुलेशन का एक इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के ऊपर, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ किसी भी स्टॉक या तो किसी भी इंडेक्स का 100 है, 100 क्वांटिटी है उसका टोटल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ठीक है। अब वो स्टॉक बैंड में कैसे जाएगा, जैसे ही वो स्टॉक टोटल ट्रेड करते 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 उसका 95% अचीव कर लेगा, ठीक है। 95% जब अचीव कर लेगा टोटल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का, तो वो स्टॉक को आफ्टर मार्केट एनएससी उसको बैंड में डाल देगा, ठीक है। तो अब ये सवाल होता है कि बैंड में तो स्टॉक चला गया, लेकिन इतना सारा इन्वेस्टर्स का जो पोजीशन है वहाँ पे उस स्टॉक में या तो उस फ्यूचर में, तो उसका क्या होगा। उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो बैंड में चला गया तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंड में चले जाने का मतलब ये होता है कि उस स्टॉक में आप डिलीवरी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के ऊपर ओपन इंटरेस्ट चला गया, मतलब टोटल जो खरीदना और बेचना टोटल मिला के जो पोजीशन खड़ा हुआ है, ठीक है, वो पोजीशन अगर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% अचीव कर लिया, तो वो स्टॉक कल के डेट में बैंड में चला जाएगा, ठीक है। अब बैंड से बाहर कैसे आएगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब बैंड में होता क्या है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बैंड में ये होता है कि वो स्टॉक कल के लिए डिलीवरी कोई नहीं लेके जा सकता है, ठीक है। आप पूरा दिन, लेकिन वो कोई स्टॉक डिलीवरी लेके नहीं जा सकते। डिलीवरी में कोई नया पोजीशन खड़ा नहीं होगा उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में, ठीक है। नॉर्मली वो स्टॉक आपका इंट्राडे में ट्रेड तो हो सकता है, लेकिन वो डिलीवरी में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। चीज़ है ये, एक चीज़ है, ठीक है। अब बैंड से निकलता कैसे है, बैंड से निकलता ये है कि जब वो